मैं अपनी माँ को बेच रहा हूँ, मेरी माँ कौन खरीदेगा। दिल छू लेने वाली कहानी। एक बड़े हॉल में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। बहुत से अमीर लोग आए थे। कहीं खाने का आयोजन हो रहा था और कहीं फोटो सेशन हो रहा था। जब अमन की माँ स्टेज पर अमन और श्वेता से मिलने आई तो अमन ने आगे बढ़कर अपनी माँ को गले से लगा लिया और माँ के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए फ़ोटोग्राफ़र को बुलाया। श्वेता को अमन की माँ बिल्कुल पसंद नहीं थी और श्वेता को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि अमन अपनी माँ को इस तरह अपने साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए बुलाए। श्वेता ने अमन से कहा कि मुझे तुम्हारी माँ बिल्कुल पसंद नहीं है, वह बहुत बदसूरत है। इन्हें स्टेज से जल्दी से नीचे उतारो। मेरे दोस्त और रिश्तेदार हम पर हंस रहे हैं। और एक ज़रूरी बात, विदाई से पहले तुम अपनी माँ के लिए वृद्धा आश्रम का इंतज़ाम कर दो, क्योंकि मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। वह हमारे स्टेटस पर फिट नहीं बैठती हैं। एक तो अनपढ़ गंवार, ऊपर से बदसूरत। अमन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए श्वेता की बात सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने एक निर्णय लिया। वह माइक हाथ में लेकर ज़ोर ज़ोर से यह ऐलान करने लगा, मैं अपनी माँ को बेच रहा हूँ, मेरी माँ कौन खरीदेगा। ऐसा ऐलान उसने कई बार किया। पूरे हॉल में खलबली मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और अमन ऐसा ऐलान क्यों कर रहा है। फिर अमन ने माइक को ज़मीन पर पटक दिया और अपने माँ से लिपटकर खूब रोने लगा। कहने लगा, मेरी माँ बड़ी अनमोल है, वह मेरी सब कुछ है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। मेरी माँ ने मुझे बड़े लाड प्यार से पाला है और अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटकर उसने मेरी हर इच्छा पूरी की है। और आज जब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं अपनी माँ की ख्वाहिशों को पूरा करूँ, तो तुम कहती हो कि मैं अपने माँ को वृद्धाश्रम में भेज दूँ। मैं किसी भी कीमत पर अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता हूँ और आप सबके सामने मैं यह ऐलान करता हूँ कि मेरी पत्नी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसी घमंडी पत्नी नहीं चाहिए जो मेरी माँ के अपशब्द अपशब्द कहे। ऐसी घमंडी औरत के साथ मैं अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकता, जिसके दिल में मेरी माँ के प्रति आदर सम्मान ना हो। श्वेता, मैं तुमसे यह उम्मीद नहीं रखता था कि तुम मेरी माँ की सेवा करो, लेकिन कम से कम तुम मेरी माँ का आदर सम्मान तो कर सकती थी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ लोगों में बेइज्जत होती रहे, इसलिए तुम्हारा और मेरा अलग होना ही बेहतर होगा। अमन ने श्वेता की तरफ देखा और पूछा, अगर मेरी माँ के जगह तुम्हारी माँ होती और तुम्हारी भाभी ने ऐसा कहा होता तो तुम्हें कैसा लगता। श्वेता की नज़रें शर्म से नीचे झुक गई और वह कुछ ना बोल पाई। उसे उसकी गलती का एहसास हो गया था। वह अपने सासू माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। हॉल में मौजूद सभी लोगों ने अमन के इस बात का समर्थन किया और उसे शाबाशी दी। तभी वहाँ खड़े एक व्यक्ति ने कहा, आज भी तुम्हारे जैसे बेटे हैं इस दुनिया में जो अपने माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते हैं। धन्य है वह माँ जिसने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया है। और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। अमन अपनी पत्नी और माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। अब श्वेता अपनी सासू माँ का ख्याल अपनी सगी माँ से भी बढ़कर रखती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं
तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।